हेलो बेटा। बेटा आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझेंगे। तो उसको कैसे समझते हैं? हम डेली लाइफ से समझते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या की, एक कोक की बॉटल ले ली, ठीक है। तो आपको पता है कि कोक की बॉटल में क्या होता है, जो CO2 क्या होता है, डिजॉल्व होता है लिक्विड में, राइट। CO2 डिजॉल्व होता है, ये आपको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है, तभी तो आवाज आती है, राइट। तो आपको ये भी पता है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता क्या एक्चुअल में, रेट होता है जो फॉरवर्ड, ठीक है, समझ रहे हो कि जो फॉरवर्ड का रेट होता है वो बैकवर्ड के रेट के बराबर होता है। मतलब कहने का ये कि जो CO2 गैस है, जिस रेट से, ठीक है, गैस डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, CO2, ठीक है, लिक्विड में, उसी रेट से CO2 जो लिक्विड वाला है वो क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में क्या हो रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन 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 याद रखना, ढक्कन क्या है, बंद है, ठीक है। तो क्या लेना है, क्लोज मतलब आपको इससे क्या पता चला कि क्लोज कंटेनर लेना है। इक्विलिब्रियम कभी भी देखोगे तो कहाँ देखोगे बेटा, वो देखोगे क्लोज कंटेनर में देखोगे, ठीक है। जैसे ही अगर आपने क्लोज कंटेनर नहीं लिया, मान लो, तो गैस तो निकल गई, अब क्या देख रहे हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट आपको कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। और एक चीज, एक मिथ होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन बराबर होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा सोच के मत चलो कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, 50 इधर है, ठीक है, तो 50 उधर हो रहे होंगे, ना ना ना, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। बस यहाँ पे क्या है, फोकस जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेट बराबर होता है। क्या बराबर होता है बेटा, रेट। दूसरी बात, आपने क्या समझा कि वहां पर, ठीक है, क्या क्लोज कंटेनर लेना, ठीक है। तो पहली बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। एंड दूसरा आपने क्या देखा बेटा कि क्लोज कंटेनर लेता है, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम है हम लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम हम किस में देखते हैं बेटा, क्लोज कंटेनर में, ठीक है बेटा। एंड दूसरा जो इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझे, क्या समझे बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर किसके होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या ले रहे हैं, देखो CaCO3 गैस, CaO plus CO2 गैस, सॉलिड, एंड दिस इज सॉलिड एंड दिस इज व्हाट, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे पर आपको दूसरा कंडीशन पता होना चाहिए, ऐसा क्लोज कंटेनर लोगे तभी दिखेगा। तो मतलब क्या हो गया कि ये सिस्टम किसमें होना चाहिए बेटा, ये सिस्टम होना चाहिए क्लोज कंटेनर, ठीक है। समझे इतना कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। और इस पे जो मैंने एक बात करी कि मैंने क्या बात करी बेटा, मैंने ये बात करी कि यहाँ पे जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। जैसे कंसंट्रेशन हो सकता है कि सेम हो सकता है डिफरेंट हो, पर ऐसा कोई कंडीशन ऐसा है नहीं कि मतलब सेम ही होगा, ठीक है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि वो क्या होती है, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मान लो कंसंट्रेशन 2 से कम कर रहे हो तो वो 2 से बढ़ रहा है, कम 2 से हो रहा है, बढ़ 2 से रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जिस रेट से, मतलब कंसंट्रेशन 2 से कम हो रहा है तो 2 से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब वो जो रेट है वो बराबर हो गया, मतलब जिस रेट से कम हो रहा है उसी रेट से बढ़ जा रहा है कंसंट्रेशन, तो वो बराबर हो सकता है, मतलब सॉरी वो बराबर ही होता है, ठीक है बेटा। लेकिन आप क्या समझे कि वहां पे, ठीक है, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। जिस रेट से, ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है उसी रेट से कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब आप क्या समझे, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होगी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा,
ऑफ सिस्टम क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल वही प्रेशर ले लो, कंसंट्रेशन ले लो, ठीक है, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेल्टा एच, ठीक है, कुछ भी तो वो जो होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे समझो, आगे जो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है हम इक्विलिब्रियम किस में देखते हैं, ये देखते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में। किस में देखेंगे बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन आगे जा रही है वो रिएक्शन पीछे आ रही है। ठीक है, तो आगे पीछे वाली रिएक्शन पे देखते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हम रिवर्सिबल रिएक्शन में देखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम और चीज़ें समझे, ठीक है, तो पहला तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता होनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम का हम ग्राफ कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्राफ क्या होते हैं इक्विलिब्रियम के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्राफ अगर बना रहे हैं तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ क्या होंगे वो देखो बेटा। देखो, अगर हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकता है, मतलब अगर प्रोडक्ट का देखो तो किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में रिएक्टेंट के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो एक केस हम क्या कर रहे हैं, हम केस कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। तो देखो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम स्टेज आई। वो कौन सी है, देखो, एक बार कम हुआ, एक बार ज्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन एक टाइम आया कि जिस रेट से वो घट रहा है उसी रेट से वो बढ़ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे जिस रेट से, तो ये पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये पॉइंट ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है बेटा, है ना। दूसरा ग्राफ अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, उस पे इक्विलिब्रियम कैसे दिखेगा। देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये इस हिसाब से और यहाँ पे ये इस हिसाब से, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड का अगर हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला जो है इस हिसाब से जाएगा और ये वाला क्या होगा, ग्राफ इस हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला पॉइंट जो होगा दैट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, मतलब ये वाले ध्यान से देखना, ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, यहाँ पे कम है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ठीक है बेटा, अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज व्हाट, कि जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कैसा वाला देखेंगे, देखो ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे और यहाँ पे दिया है तो ऐसे, तो इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, तो ये वाला जो ग्राफ होगा यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया हमारे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो तीन तरीके से हो सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे कम, रिएक्टेंट ज्यादा, और जहाँ पे रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम के बनते हैं। इक्विलिब्रियम के बनते हैं किससे, कंसंट्रेशन और टाइम के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, रेट के साथ टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो रेट के साथ अगर हम टाइम का ग्राफ देखें बेटा, रेट के साथ टाइम का ग्राफ, तो वो कैसे बनेगा, देखो रेट के साथ टाइम का जो ग्राफ होगा बेटा वो बनेगा ऐसा, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेट, एक ही ग्राफ बनता है बेटा इसमें,
एक ही ग्राफ बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये रेट और ये रेट क्या हो जाएगा, मतलब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर है ना। आप ऐसा ना सोच लेना कि चलो मैम एक काम करो, ये और मतलब ग्राफ को ऐसा अगर आप देखो ऐसे और ऐसे बना देते हैं, ना 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 बेटा, ये फॉरवर्ड रेट और ये बैकवर्ड, मतलब ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड रेट, तो ये क्या होगा बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये अलग अलग है, ये रेट इसका इधर है, इसका रेट इधर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना बेटा। क्यों? क्योंकि रेट क्या होगा, मतलब यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे बेटा बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये वाला रेट अगर आप देखोगे तो ऐसा ही बनेगा, ये ग्राफ नहीं बनेगा और ये भी ग्राफ इसका नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि रेट तो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी में बराबर आ रहा है, और इसमें अगर ऐसे ऐसे ग्राफ बनाने जा रहे होते तो उसमें क्या होता, कुछ अलग रेट ऊपर का आ रहा है, कुछ रेट अलग आ रहा है नीचे का, तो वो कंडीशन नहीं हो सकती है, ठीक है बेटा।